नमस्कारम एवरीवन, सभी का स्वागत है चैनल में। स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस और हमारे जो एक्सपीरियंसेस हैं, इनका एक दूसरे में क्या रिलेशन है और क्या हम लोगों को एक्सपीरियंस जो हो रहे हैं उन एक्सपीरियंसेस के पीछे भागना चाहिए या नहीं भागना चाहिए। बहुत सारे लोग जो अभी शांभवी में इनिशिएट हुए हैं और उन्होंने अपनी लाइफ में पहली बार कोई सही स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करनी स्टार्ट करी है, तो जब आप लोग शांभवी में इनिशिएट होते हो तो आपको इनिशिएशन के समय पर या कुछ समय शांभवी को प्रैक्टिस करने के बाद आपको कुछ एक्सपीरियंसेस होने लगते हैं। आपको अपने शरीर में आनंद की अनुभूति हो सकती है। कुछ लोगों को अलग अलग तरीके के एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं। कोई बैठा है तो आनंद की वजह से उसकी आंखों से आंसू आ रहे हैं, पूरे दिन भर वो मदहोश है और अवेयर भी है, अलग ही स्तर पे उसको मज़ा आ रहा है, ज़िंदगी जीने का अलग मज़ा आ रहा है। परंतु और भी कई लोगों को बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं, अलग अलग तरीके के एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं। मैं जानबूझ के यहाँ पर और चीज़ों के बारे में नहीं बोलूँगा, क्योंकि हो सकता है कि आप उन एक्सपीरियंसेस को सुनकर फैंटेसी क्रिएट करने लगो अपने माइंड में। बट लोग ये कह रहे हैं कि हम लोगों को एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं। मुझे मैसेज भी कर रहे हैं कि आज मुझे ऐसा लगा कि मेरे शरीर में आनंद की अनुभूति बहुत ज़बरदस्त तरीके से हो रही है। कोई देवी स्तुति कर रहा है तो उसको कुछ अनुभव ऐसे हो रहे हैं, देवी उसको बैठा ले रही है और जब भी वो देवी की फ़ोटो के सामने जा रहा है तो उसको बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसी अनेकों अनेकों चीज़ें लोगों के साथ हो रही है जो आध्यात्मिकता में पहली बार जिन्होंने कदम रखा है और वो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को करने लगे हैं। तो दोस्तों, क्या ये जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हैं, इनका मेन मोटिव यही है कि ये हमें केवल आनंद दें, या फिर इनका मोटिव कुछ और है? क्या हम लोगों को एक्सपीरियंसेस के पीछे भागना चाहिए या नहीं भागना चाहिए? तो दोस्तों, यहाँ से मैं दो चीज़ों आपको बताने वाला हूँ। इन चीज़ों को आप बहुत अच्छे से समझना, शायद आपको ये चीज़ें कहीं और पे सुनने को ना मिले। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। जो मैंने अपनी जर्नी में आज तक सीखा वो मैं आपके सामने शेयर करने वाला हूँ। तो दोस्तों, जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हैं वो आपको कुछ एक्सपीरियंसेस ज़रूर देंगी। वो एक्सपीरियंसेस से आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है या नहीं आ रहा। आध्यात्मिक जो प्रैक्टिसेस हैं उनकी वजह से आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आना चाहिए। अगर आपको कुछ एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं तो अच्छी बात है, परंतु मेन चीज़ जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है? आप इस चीज़ को समझना कि कल तक हमें गुस्सा आता था, आज हमें गुस्सा आना बंद हो गया। ये ट्रांसफॉर्मेशन है। कल तक मुझे चार लोगों के सामने बात करने में झिझक महसूस होती थी, लेकिन आज मुझे फ़र्क नहीं पड़ता मेरे सामने कितने भी लोग हों। मैं बिना सोचे, इस बात की सोचे कि वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मैं कुछ भी अपनी बातें रख सकता हूँ। कल को मैं 50 लोगों के सामने जाने में थोड़ा झिझकता था कि भीड़ के बीच में से मैं कैसे निकलूँगा, क्या मेरे बारे में सोचेंगे लोग, मेरे लुक्स कैसे हैं, इसके बारे में लोग क्या सोचेंगे। इन चीज़ों से अगर आज आपको फ़र्क नहीं पड़ता तो आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो। जो भी चीज़ें आपने अपने माइंड में क्रिएट कर रखी थी, जो बाउंड्रीज़ आपने अपने माइंड में क्रिएट करी हुई थी, वो बाउंड्रीज़ को क्या आप तोड़ रहे हो या नहीं तोड़ रहे? अगर आप उन बाउंड्रीज़ को ब्रेक कर पा रहे हो या वो बाउंड्रीज़ आपकी साधना के साथ ब्रेक हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो। कल तक जो चीज़ें आपको बांधती थी, आज वो चीज़ें अगर आपको नहीं बांध रही हैं तो आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो। तो आध्यात्मिक जो प्रक्रिया है या स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हैं, उनका एक ही मोटिव है, आपकी बाउंड्रीज़ को तोड़ना। जब बाउंड्रीज़ टूटेंगी तो हम लोग ट्रांसफॉर्म होने लगेंगे। सिंपल सी बात ये है। क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन की हमें ज़रूरत क्यों है? क्योंकि वो बाउंड्रीज़ हमने ना जाने कब अपने अंदर क्रिएट कर दी। क्या पता वो बचपन से हमारे अंदर चीज़ें बढ़ती गई होंगी। आपको खुद मालूम होगा कि कई लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर बचपन में डर बैठ जाता है और वो डर उनको पूरी ज़िंदगी भर सताता है। तो वो डर बचपन में बैठा था, उस डर को तोड़ना है। जैसे मेरे अंदर भी डर बैठ गया था और मैंने देखा था कि अगर कहीं पर लड़ाई हो रही हो तो मेरे पैर कांपने लग जाते थे। अगर मैं ऊंचाई पे जा रहा हूँ कहीं पे तो मेरे पैर कांपने लग जाते थे। ये चीज़ें मेरे अंदर बैठ गई, मुझे भी नहीं पता ही कब बैठी। लेकिन जब मैं अब आध्यात्मिक प्रक्रिया के थ्रू गुजर रहा हूँ तो इन चीज़ों को मैं बहुत अच्छे से देख पा रहा हूँ कि हाँ भैया,
ये मेरे अंदर कभी बैठी थी और इनसे मैं कितनी आसानी से निजात पा सकता हूँ। तो आध्यात्मिक प्रक्रिया ये है। ये नहीं, आध्यात्मिक प्रक्रिया का केवल एक ही मोटिव नहीं कि आप यहाँ पे बैठे और आनंदी अवस्था में पहुँच गए। केवल ये आध्यात्मिक प्रक्रिया का उद्देश्य नहीं है। आपको पूरी तरीके से रूपांतरित करना आध्यात्मिक प्रक्रिया का लक्ष्य है। तो आप रूपांतरित हो रहे हैं या नहीं हो रहे, क्योंकि आपको दुनिया में जाके काम करना है। आपको हिमालय की चोटी में जाकर, हिमालय में जाकर किसी एक कंदरा या गुफा में बंद होकर नहीं बैठना है। आपको पब्लिक में जाना है और पब्लिक में हर एक उस परिस्थिति से गुजरना है जो एक आम आदमी गुजरता है। क्या आप उन स्थितियों में, उन परिस्थितियों में अब पहले के कंपैरिजन में अच्छे से उन सिचुएशंस को हैंडल कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो? बस यही चीज़, आध्यात्मिक प्रक्रिया आपको इसी के लिए ही तैयार करती है कि कोई सिचुएशन आपके सामने ऐसी आ गई कि आप नर्वस होते थे आज से पहले, लेकिन अब आप उस सिचुएशन में नर्वस हो नहीं रहे हो। एक्चुअली होता क्या है मैं आपको बताता हूँ कि जब हम लोग कोई आध्यात्मिक प्रक्रिया या कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं, उससे हम लोग सच्चाई की तरफ को जाते हैं। सच क्या है? ये शरीर हम नहीं है, ये शरीर हमारा है पर ये शरीर हम नहीं है। तो और ये माइंड हमारा है पर हम माइंड नहीं है। जो थॉट प्रोसेस चल रहा है हम वो भी नहीं है और ना ही हमें शरीर है। तो ये थॉट प्रोसेस और बॉडी से एक डिस्टेंस मेंटेन होने लगता है, और जब ये डिस्टेंस मेंटेन होने लगेगा तो ये चीज़ें आपको बांध नहीं पाएंगी। आपका शरीर आपको ज़्यादा समय तक बांध कर नहीं रखेगा, आपके थॉट प्रोसेस आपको बांध कर नहीं रखेंगे। मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा। अभी आजकल ही मेरी आंखों में बहुत ज़बरदस्त खुजली हो रही है, बहुत ही ज़बरदस्त। और जब मैं सो के उठ रहा हूँ तो मेरी आंखें ना चिपक रही है, पलकें चिपकी हुई मुझे मिल रही है, कभी इस वाली आँख की कभी इस वाली आँख की। आज से पहले अगर होता 2-3-4 साल पहले, तो शायद मैं जाके डॉक्टर के पास आंखों के लिए आई ड्रॉप वगैरह ले लेता, या मेरे अंदर थोड़ी घबराहट हो जाती है, यार भाई ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। बट एक भी मोमेंट में मुझे इतने 3-4 दिनों में कुछ भी ऐसा फील नहीं हुआ कि भाई क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। कुछ ही तो आंख में कुछ हो रहा है, लेट्स सी व्हाट हैपन्स। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? अगर ये थोड़ा और बढ़ेगा तो जाके डॉक्टर को दिखा लेंगे, इतनी सी बात है। मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिया, और मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। जिस समय कोरोना चल रहा था, उस समय पर मुझे टाइफाइड हुआ था। मुझे पता नहीं था कि वो टाइफाइड है। तो 5 या 6 दिन मुझे बुखार आया था, लेकिन मैंने किसी एक भी दिन दवाई नहीं खाई। किसी एक भी दिन मैंने दवाई नहीं खाई। मैं उस बुखार को देखता रहा कि चला जाएगा, चला जाएगा, चला जाएगा। और जो मेरी शांभवी महामुद्रा की मैं प्रैक्टिस करता था, उसकी वजह से मेरी बॉडी में एक आनंद की अवस्था बनी रहती थी। ओके, तो उस समय भी मुझे उससे डर नहीं लगा। बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसे अनेकों एग्जाम्पल मैं आपके सामने दे सकता हूँ कि जो चीज़ें आज से पहले हमको डराती थी, वो चीज़ें नहीं डरा पा रही है। खांसी हो गई, खांसी रुक नहीं रही है, तो यार क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। कुछ नहीं होगा भाई, कुछ नहीं होगा। आप इतने ज़्यादा मत डरो। पैर हल्का सा कहीं मुड़ गया या कुछ भी हो गया आपके सामने, अचानक से बहुत तेज़ गाड़ी चलती हुई आ गई, तो कैसे आप उस सिचुएशन को हैंडल करोगे। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आज से पहले हमें डरा सकती थी, पर वो हमें नहीं डरा रही है। इस चीज़ को समझना कि कोई आपको सामने से आया गुस्से से आपको मारने के लिए, आप वैसे में घबरा जाते थे, लेकिन अब नहीं घबरा रहे हो, आप उसको देख रहे हो कि क्या कर रहा है ये। ऐसी अनेकों चीज़ें होती हैं हमारे साथ जब हम एक स्पिरिचुअल पाथ पर आगे बढ़ते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ जो है एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, सच्ची स्पिरिचुअल प्रैक्टिस की, कि आपको वो ट्रांसफॉर्म करेगा, आपके बंधनों से मुक्त करेगा। डर, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ये सब बंधन है, सारे के सारे बंधन है। इन बंधनों को ही तोड़ना है, तभी जाकर असली मुक्ति होगी हमारी। ठीक है। अब इसके अलावा मैंने एक चीज़ तो आपको बता दी कि हमारे बॉडी और माइंड से हमारी दूरी बन जाती है। आप देखो ना, कई लोग केवल इसी बात से परेशान हो जाते हैं कि उनके बगल में एक ऐसा व्यक्ति आकर बैठ गया जिसको वो पसंद नहीं करते। अब हमारे बगल में आके कोई भी बैठ जाए, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। आज से पहले मैं पब्लिक में शून्य करने में घबराता था, शून्य करने में मैं संकोच करता था कि यार यहाँ पे करूँ या ना करूँ, कोई आ जाएगा, बगल से आ जाएगा, कोई धक्का मार के चले जाएगा। अब कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, कहीं पर भी बैठ के शून्य करवा लो। तो ये सारे बंधन धीरे धीरे टूटने लगेंगे। पब्लिक में फियर होता है ना लोगों को बोलने का, जो खासकर स्टूडेंट्स हैं उनको कभी उनके टीचर्स बोलते होंगे कि प्रेजेंटेशन दो आकर, या वाइवा दो, या इंटरव्यू दो। जैसे मैंने आपको पहले बताया, मैं एक यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, तो मैं बच्चों को वाइवा लेता हूँ।
मैं बहुत कंफर्टेबली बच्चों का वाइवा लेता हूँ, लेकिन बच्चों को मैंने देखा है कि काफ़ी सारे बच्चे आए मेरे सामने बैठे, उनके वो पैर ऐसे ऐसे हिला रहे हैं, कोई हाथ ऐसे ऐसे कर रहा है और बहुत सारी चीज़ें वो कर रहे हैं, उनको पता भी नहीं है कि वो कर रहे हैं, वो हो रहा है उनसे, ठीक है, और वो अवेयर भी नहीं है, बस वो कोई पैर हिला रहे, कोई हाथ हिला रहे, कोई ऐसे ऐसे अपने, जैसे वो मेरे सामने है उनको पता नहीं क्या हो गया कि अब यहाँ पर पता नहीं क्या हो जाएगा, सर क्या पूछ लेंगे, डोंट नो, अनकॉन्शियसली उनके साथ कुछ कुछ हो रहा है। वो जो चीज़ है, ये सारे जितने बंधन हैं, ये सब एक आध्यात्मिक प्रक्रिया की वजह से टूट जाते हैं, क्योंकि ये जो डर आपके अंदर क्रिएट हो रहा है, ये कहीं ना कहीं आपका माइंड क्रिएट कर रहा है और ये अनकॉन्शियसली हो रहा है। अगर आप उसके प्रति कॉन्शियस हो जाओगे तो ये चीज़ें अपने आप धीरे धीरे खत्म होने लगेंगी। आपको, जैसे आपकी यूनिवर्सिटी में, अगर आप किसी कॉलेज में पढ़ रहे हो, किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, स्कूल में पढ़ रहे हो, तो यहाँ पर ना आपको ये बताया जाता होगा कि पब्लिक में या आप इंटरव्यू देने जाओ या वाइवा देने जाओ तो किस तरीके से बैठना है, किस तरीके के कपड़े पहनने हैं, कौन से कलर का जूता, कौन से कलर के सॉक्स, पता नहीं क्या क्या हमें सिखाया जाता है, किस तरीके से बिहेव करना है। कोई ऐसा तरीका नहीं है। मैं पहली बात तो आपको बताता हूँ कि कोई ऐसा कोई पर्टिकुलर तरीका नहीं है। अगर आपके अंदर क्षमता है, यू आर गुड कैंडिडेट, तो आपका सिलेक्शन आराम से होगा। हाँ, जैसे आर्मी है, आईएएस, ऐसी जगहों पर जहाँ पर कुछ चीज़ें मेंटेन करनी होती है, उन जगहों पर तो आपको वहाँ का डिसिप्लिन मेंटेन करना ही होगा, बट हर जगह मुझे लगता नहीं कि इसकी ज़्यादा ज़रूरत है। और सामने वाला क्यों डिसाइड करे कि आप कैसे दिखो, आप अपने आप को इतने कॉन्फिडेंटली लेकर जाओ। ये तभी हो पाएगा जब आप सच्चाई के दर्शन करोगे, और एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस आपको सच की तरफ लेकर जाती है, ठीक है। बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि ऐसे करके नहीं बैठना है, किस तरीके से बैठना है वो आपको बैठना सिखाएंगे, ज़रूरी नहीं है। अपने आप हमने भी बहुत सारे लोगों को सुना, बट मैंने कभी भी ऐसे लोगों को नहीं सुना है कि यहाँ पर इस पर्टिकुलर तरीके से बैठना है, ऐसे अपने आप को दिखाना है, प्रेजेंट अपने आप को इस तरीके से करना है। नो, आपको बस इस तरीके से रहना है कि आप जो कहना चाहते हो वो सामने वाले तक पहुँचे। मुझे बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि आपके जो बैकग्राउंड है ये बिल्कुल ढंग का नहीं है। मुझे ही पता है कि बैकग्राउंड ढंग का नहीं है, और सीरियसली बताओ, मैंने इस पे ज़्यादा कभी एफर्ट भी नहीं दिया और मेरे दिमाग में आता भी नहीं है कि यहाँ मैं किस तरीके से सेटअप करूँ, क्योंकि मेरे पास लिमिटेशंस है। लेकिन मैंने इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा नहीं सोचा। जितने भी अरेंजमेंट मैं कर सकता था मैंने करने की कोशिश करी, बट इतना लंबा सेटअप लगाने में ना बहुत टाइम लगता है, और जितना उस सेटअप को लगाने में टाइम लगाऊं, उससे बढ़िया मैं एक वीडियो रिकॉर्ड कर दूं। और आज से पहले तो पता नहीं मैंने मैं लाइटिंग, पता नहीं किसी भी चीज़ को मैंने बिल्कुल भी, जब मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया था ना, इन सब चीज़ों को मैंने बिल्कुल भी गौर नहीं किया। मैं लैपटॉप के सामने बैठता था, वेब कैम से मैंने वीडियो रिकॉर्ड करे हैं। हाँ, मुझको पता है कि बहुत सारे लोगों के जो चैनल है वो चल चुके हैं, कोई मिलियंस पे लोगों के सब्सक्राइबर पहुंच चुके हैं, बट आई नो व्हाट आई एम डूइंग एंड हाउ पीपल आर गेटिंग टच्ड बाय माय वीडियोस। और उन्होंने मेरी वीडियोस को देखने के बाद चीज़ें करनी स्टार्ट करी है। तो आप क्या बोलते हो, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आज से 2 साल पहले की जो मेरी वीडियोस है आप उनको देखना, और अभी वाली जो वीडियोस है इनको देखना, इनमें आपको बहुत ही ज़्यादा अंतर देखने को मिलेगा, बिकॉज़ मैं अपने स्पिरिचुअल पाथ पर आगे बढ़ रहा हूँ। जो प्रैक्टिसेस हैं वो मैं कंटिन्यूसली कर रहा हूँ, और उसकी वजह से अनेकों ट्रांसफॉर्मेशन मुझे अपने अंदर देखने को मिल रहे हैं, मेरे आसपास के लोगों को देखने को मिल रहे हैं, किस तरीके से मैं पहले था और अब किस तरीके से मैं अपने आप को कंडक्ट करता हूँ। बाहर से किसी से सुनने की ज़रूरत नहीं है कि आपको ऐसे चलना है। लो, आप एक लाइफ हो, इस लाइफ को खुद पता है कि किस तरीके से रहना है, बस। सो ये चीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट है जो एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से आपके अंदर आने लगती है। अब एक और एस्पेक्ट, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस से ट्रांसफॉर्मेशन आता है, लेकिन हम तो आध्यात्मिक प्रक्रिया में आनंद की अनुभूति को करने आए थे। तो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि ये जो शरीर है ना, ये आनंद के लिए ही बना है। एग्जाम्पल के तौर पर, जब आप खाना खाते हैं तो आपको एक संतुष्टि या आनंद मिलता है, ठीक है। जब आप पानी पीते हैं या कोई भी क्रिया आप कर लो, आपको उसमें आनंद ही मिलता है, मिलना ही चाहिए, क्योंकि ये शरीर उसी लिए बना है। तो इस शरीर में आपको आनंद की अनुभूति तब नहीं होती जब
ये शरीर के ऊपर कुछ परतें चढ़ जाती हैं और हमको आनंद की अनुभूति से दूर कौन रखता है? हमारा माइंड या हमारा थॉट प्रोसेस। यही थॉट प्रोसेस, अगर हमारा थॉट प्रोसेस साफ हो जाए, शुद्ध हो जाए, तो फिर आनंद जो है वो 24 घंटे आप महसूस करोगे। ठीक है, आनंद 24 घंटे आप महसूस करने ही वाले हो। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ दोस्तों, हम लोगों का आप कभी भी चेक करना, जब हम शांभवी महामुद्रा करते हैं तो शांभवी महामुद्रा में हमारा ब्रीदिंग के ऊपर बड़ा बड़ा ध्यान रहता है। पूरी प्रैक्टिस ब्रीदिंग से ही रिलेटेड है। तो जब आप शांभवी महामुद्रा करके उठोगे तो आप देखना कि आपका जो ब्रीदिंग पैटर्न है उसमें बदलाव आएगा। और जैसे जैसे आप शांभवी में आगे बढ़ोगे तो आप देखना कि आपकी जो सांसें हैं वो लंबी होने लगेंगी। बहुत लंबी लंबी सांसें आप लेने लगोगे और जितनी ज़्यादा लंबी आपकी सांसें होंगी उतना ज़्यादा आपके शरीर में आपको आनंद की अनुभूति महसूस होने लगेगी। आप टेंशन फ्री रहने लगोगे। मैं जब योगासनास, हठ योगा में योगासनास मैंने सीखे थे, योगासनास मैं रेगुलरली प्रैक्टिस कर रहा था, एक दिन में 2-2 बार कर रहा था। उन दिनों मैंने ये देखा कि अगर हमारी ब्रेथ अच्छे से चलती है तो हम आनंद में रहते हैं। या फिर इसी को दूसरे तरीके से देखें कि जो हमारा माइंड है या हमारा थॉट प्रोसेस है, हमारे थॉट प्रोसेस की वजह से हमारी ब्रीदिंग कंट्रोल होती है। तो अगर हम लोगों को अपने थॉट प्रोसेस को हैंडल करना आ जाए तो हम लोग कभी भी टेंशन में नहीं रहेंगे। टेंशन क्रिएट ही नहीं कर सकते हो। ये मत समझना कि टेंशन कहीं बाहर से क्रिएट हो रही है। हम टेंशन को क्रिएट करते हैं बिकॉज ऑफ आवर थॉट प्रोसेसेस। तो यही थॉट प्रोसेस आपके आनंद में बाधा ना बने, इसीलिए हम स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं। तो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस आखिरी में आपको आनंद की अवस्था में ही लेकर जाने वाली है। ठीक है, जो आनंद की अवस्था आपने शुरुआत में प्राप्त करी थी, शांभवी कर रहे हो, हठ योगा कर रहे हो, जो शुरुआत में आपको आनंद की अवस्था मिली थी, वैसी ही आनंद की अवस्था आप 24 घंटे मेंटेन करके रख सकते हो। लेकिन आपको अब काम करना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा। तो ऐसा क्यों होता है कि हम लोग जब कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस नहीं सीखते हैं तो हम लोगों को मज़ा आता है, लेकिन जब हम आगे चलते हैं तो हम लोगों को और बहुत सारी चीज़ों को फेस करना पड़ता है। वो मैं अगली वीडियो में कवर करूँगा, क्योंकि ये ना एक मिसकंसेप्शन है लोगों में। बहुत सारे यूट्यूब पर लोग जो बड़े बड़े जिनके यूट्यूब चैनल हैं, वो लोग केवल लोगों को ये बता रहे हैं कि आप ये वाली प्रैक्टिस कर लो, आपके जीवन से सारे दुख खत्म हो जाएंगे और आप आनंद की अवस्था में ही रहने लगोगे। बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताई जा रही है। लेकिन दोस्तों, ये पूरी सच्चाई नहीं है। ये पूरी सच्चाई नहीं है। जब आप एक आध्यात्मिक पथ में बढ़ते हो तो हर किसी व्यक्ति को 24 घंटे आनंद की अनुभूति नहीं होती है, क्योंकि हर कोई अलग अलग स्तर पर है। तो ऐसा क्या होता है, हम लोग क्यों अलग अलग चीज़ों से जूझते हैं, मैंने अपनी जर्नी में क्या सीखा है, ये मैं आप लोगों के साथ अगली वीडियो में शेयर करूँगा। अगर आप किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।